Hello everyone, today we are going to start exercise 5.2 of class 10. Question number 14 है How many multiples of 4 lies between 10 and 250? हमें बताना है कि 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे जो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे। इसके लिए भी हम एक एपी तैयार कर लेते हैं। अब देखिए 4 का मल्टीपल 10 तो है नहीं, 10 से ज़्यादा 11 भी नहीं होता, 12 यस 12 होता है। फिर उसके बाद 16 4 ऐड करते जाएंगे 20 सोन, इस तरह से ये एपी बन गई। अब देखिए 250, हमें 250 तक देखना है। अब 250 क्या 4 का मल्टीपल है? नहीं, 250 तो नहीं है। हम इसको एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए 4 6 24, यहाँ आ गया 1, ठीक है, ये आ जाएगा 0। अब ये है 10, तो 10 तो जाता नहीं है, इसका मतलब हमें इससे छोटा सोचना पड़ेगा। इससे छोटा क्या होगा? 8, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 रिमाइंडर बच रहा है ना। इसका मतलब अगर हम 250 में से 2 माइनस कर दें तो वो 4 का मल्टीपल बन जाएगा, जैसे 248। 250 तो जाता नहीं है 4 से, 2 रिमाइंडर बच रहा है। अगर हम 2 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 248। तो 248 ऐसा नंबर है जो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब ये लास्ट टर्म हो गई, और ये ए और डी हमारे पास है 4। तो ए हमारे पास है 12 एंड डी है हमारे पास 4 एंड लास्ट टर्म आ गई एपी की 248। क्लियर हुआ? हमें 4 का मल्टीपल निकालना था 10 और 250 के बीच में, तो हमने ये निकाल लिया। पहले हमने देखा 10 तो जाता नहीं है, 12 जाएगा, तो 12 इसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, फिर 16 20 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। अब 250 के बीच नीचे ही देखना है हमें, 10 और 250 के बीच में देखना है, तो इसका मतलब इससे कम। 250 तो जाता नहीं, 249 से देखेंगे नहीं जाएगा, 248 देखेंगे यस चला जाएगा, तो इसका मतलब ये लास्ट टर्म हो जाएगी। अब एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है हमारे पास लास्ट टर्म 248, ए है 12 प्लस एन माइनस 1 डी है हमारे पास 4। 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। अब 248 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस किया तो ये आ गया 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4। अब ये 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा एन माइनस 1, 4 से डिवाइड करा, 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36, तो 59 आ गया। ये माइनस का था, इधर आके प्लस 1 एंड एन इज इक्वल टू कितना आ गया? 60। मतलब 60 नंबर्स होंगे 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे सो देयर आर 60 नंबर्स multiples of 4 lies between 10 and 250, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, for what value of n are the nth terms of the f of क्वेश्चन नंबर 15 है, for what value n are the nth term of 2 AP 65 60 क्वेश्चन नंबर 15 है, for what value of n are the nth terms of 2 APs 63 65 67 so on and 3 10 70 so on equal। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि n की कौन सी वैल्यू पर, ये जो हमें एपीज 2 एपी दे रखे हैं, n की कौन सी वैल्यू पर ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, इनकी जो nth टर्म है वो
इक्वल होगी n की कौन सी वैल्यू पर। तो हमें n फाइंड करना है और जहाँ पर इन दोनों का nth टर्म जो होगी वो इक्वल होगी। तो ये जो AP1 है वो हमें दे रखे 63, 65 एंड 67 सो ऑन। तो हम इसका ले लेते हैं A कितना है 63 एंड D है 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और हमारे पास दूसरी AP है AP2, उसको हम ले लेते हैं 3, 10, 17 सो ऑन। तो इसको हम ले लेते हैं A डैश इज इक्वल टू 3 एंड D डैश कितना है 10 माइनस 3, 10 में से 3 माइनस हुआ है तो ये आ गया 7। ठीक है, दोनों का A और D। तो इसने बोला है कौन n की कौन सी वैल्यू पर दोनों की nth टर्म इक्वल होगी। तो हम दोनों के nth टर्म इक्वल रख देंगे, an और an डैश इक्वल रख दिया। तो दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू a डैश प्लस n माइनस 1 d डैश। ठीक है, अब a की वैल्यू है हमारे पास 63 प्लस n माइनस 1 d है हमारे पास 2। अब a डैश है 3 प्लस n माइनस 1 d डैश इसका कितना है हमारे पास 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 63 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया 7n माइनस 7। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे 61 प्लस 2n इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा -4 प्लस 7n। तो इसको इधर ले आएंगे 4 को, ये प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ बचा 7n, ये माइनस प्लस का इधर आकर ये माइनस का 2n। तो ये हो गया हमारे पास 65 इज इक्वल टू 7 में से 2 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 5n। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो n हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 13। मतलब n की वैल्यू 13 होगी जब ये दोनों AP इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, n की वैल्यू 13 है जिस पर इन दोनों की जो nth टर्म है इन दोनों APs की वो इक्वल होगी। क्लियर, ये याद रखिएगा। इसे किस तरह से हमें लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें AP बनानी है, डिटरमाइन करनी है जिसमें थर्ड टर्म तो 16 है और सेवन टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अब चलिए हम लिखते हैं, पहले हमें क्या गिवन है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 16, A प्लस 2D हमें गिवन है 16। ये ले लेते हैं हम इक्वेशन 1 क्योंकि हमें ना तो A पता और ना ही हमें D पता है, तो हमने ये ले लिया इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है दूसरी कंडीशन कि 7 टर्म जो है A7 जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। यही कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो इसमें हम फॉर्मूला रख देंगे। A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D, फिफ्थ टर्म को प्लस 12। तो दोनों तरफ A है, इधर A आएगा तो माइनस हो जाएगा इसलिए कैंसिल हो जाएगा। 6D माइनस 4D, इधर बचा 12, ये माइनस करेंगे, ये 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 6। D की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो A प्लस 2D, D कितना है आया है हमारे पास 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। तो A आ गया हमारे पास 4 एंड D है हमारे पास 6। तो हम AP तैयार कर लेंगे।
यहाँ पर ए हमारे पास आया 4 एंड डी आया है 6। तो एपी के लिए या तो हम A1 A2 A3 इस तरह से पहले निकाल लेते हैं। A1 क्या होगा 4, A2 क्या होगा, A1 में प्लस डी ऐड कर देंगे ना, 4 + 6 इसका मतलब 10, और A3 क्या होगा 10 में फिर डी ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 16। इस तरह से एपी चलती रहेगी। तो एपी हमारे पास आ गई 4, 10, 16। और इसमें हम खुद भी आगे हम ये भी नहीं करके डायरेक्ट कर सकते हैं। ए हमारे पास 6 और इसमें डी ऐड करा मतलब 6 ऐड करेंगे 10, 10 में 6 ऐड करा 16, 16 में 6 ऐड करेंगे 22, सो ऑन। इस तरह से ये एपी चलती जाएगी। क्लियर? ये 17 क्वेश्चन है। फाइंड द 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 so on 253। तो ये हमें एपी दे रखे, इसके लास्ट से 20 टर्म फाइंड करने हैं हमें, लास्ट से। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई एपी ले लेते हैं। उसमें हम क्या कर देंगे, इसका रिवर्स करके लिख देंगे। इसका रिवर्स मतलब जो लास्ट टर्म है उसको हम फर्स्ट टर्म लिख लेंगे 253। अब इसके पहले वाली टर्म क्या होगी, अब देखिए ये आगे से कितना कितना बढ़ता जा रहा है। 3 के बाद 8 मतलब 5, फिर 8 के बाद 13 मतलब 5, 5 कॉमन डिफरेंस 5 है। इसका मतलब ये 5 ऐड करके आया होगा तो इसमें माइनस करके यहाँ कौन सी टर्म होगी, इससे पहले 5 माइनस करेंगे तो ये होगी 248, फिर होगी 243 सो ऑन, फिर लास्ट टर्म इसकी कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट टर्म बन गई रिवर्स करने पर, जो लास्ट थी वो फर्स्ट टर्म बन गई। ठीक है, अब इसने बोला था लास्ट से 20th टर्म, तो इसका मतलब हम इधर से 20 टर्म फाइंड कर लेंगे। इजी हो गया ना। बस क्या है, हमें एक बार एपी को रिवर्स करके लिखना है, बाकी क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं। ए हमारे पास आ गया 253 एंड डी हमारे पास कितना आ गया 248 में से माइनस करेंगे 253 तो डी आ जाएगा -5। अब देखिए जब हम यहाँ से देख रहे थे तो डी कितना था 5, लेकिन जब हमने रिवर्स करके लिखा तो डी हमारे पास क्या आ गया -5। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमें 20 टर्म फाइंड करनी थी, A20 A + 19 डी। तो ए है 253 + 19 और डी है हमारे पास -5। अब 253 प्लस माइनस 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 95। 253 में से 95 माइनस किए तो ये आ गया 158। तो इसका आंसर कितना आ गया 158, मतलब लास्ट से 20 टर्म क्या होगी 158। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, देयरफॉर the 20th term from the last term is 158। ठीक है,